गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हमने करा था प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, स्टार्ट किया था कि मटेरियल्स की कौन सी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, आज हम उन्हीं को हमने क्या क्या किया था, अपेयरेंस, कि कैसे वो दिखते हैं, शाइनी दिखते हैं कि वो डल दिखते हैं। ठीक है, और हमने किया था उनकी हार्डनेस, मतलब वो कितने हार्ड हैं कि कितने सॉफ्ट हैं। ठीक है, और किससे किया था, मॉस स्केल से। और हमने किया था टेक्सचर, मतलब वो हमें कैसे फील होते हैं, स्मूथ हैं या रफ हैं। मतलब दे आर वेरी सॉफ्ट, वेरी स्मूथ, मतलब थोड़े चिकने टाइप, जैसे जो चिकना कपड़ा होता है, या फिर रफ है। ठीक है, मतलब जो थोड़ा खुरदुरा होता है। तो ये था हमारा टेक्सचर। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है आर पार, कि किस चीज के हम आर पार देख सकते हैं। जैसे कि आपके ग्लास की विंडो होगी, घर में ग्लास की विंडो होगी, आप उसके बाहर भी देख सकते हो। लेकिन अगर आपके घर में वुड वाली वुड वाला जो डोर है, जो दरवाजा है, अब उसके आर पार, मतलब उसके दूसरी साइड कौन खड़ा है आपको नहीं पता लगेगा। ठीक है, लेकिन जो ग्लास वाली विंडो है उसके दूसरी साइड कौन खड़ा है, यू कैन इजीली नो, आपको अच्छे से पता लग जाएगा। Some materials allow light to pass through them. कुछ चीजों से हमें हमारी क्या होती है, लाइट पास होती है। और कुछ में से हमारी लाइट पास नहीं होती। जैसे वाटर है या ग्लास की कोई चीज है, उसमें से क्या होता है, लाइट पास होती है। ठीक है, लेकिन जो वुड है, लकड़ी का दरवाजा है, या कोई और प्लास्टिक की कोई चीज है, उनमें से लाइट पास नहीं होती। ठीक है, तो हम एक एक्टिविटी देखेंगे, उससे हमें पता लगेगा कि ये एक्चुअली ये ट्रांसपेरेंसी क्या होती है। टेक अ वाटर इन अ बाउल। हमने एक वाटर ले लिया बाउल के अंदर और एक कॉइन डाल दिया। हमें इजीली पता लग जाएगा कि कॉइन कहाँ पर है। वो मतलब कॉइन जो है वो नीचे चला जाएगा, वो सेट सिंक हो जाएगा, उसके अंदर सिंक हो जाएगा और सिंक डूब जाएगा और नीचे चला जाएगा, हमें दिखेगा। एड सम अमाउंट ऑफ मिल्क और डिटॉल। हमने उस बाउल में, उस वाटर के बाउल में थोड़ा मिल्क और थोड़ा बाउल डाल दिया। एंड वॉच द कॉइन अगेन। दोबारा से हमने कॉइन देखने की कोशिश करी। हैज द अमाउंट ऑफ लास्ट लाइट पासिंग थ्रू द वाटर रिड्यूस। मतलब जितना क्लियरली हमें पहले कॉइन दिखाई दे रहा था, क्या अभी भी हमें उतना ही क्लियरली, उतना ही साफ कॉइन दिखाई दे रहा है। कैन यू स्टिल द सी कॉइन थ्रू द वाटर। नहीं, उसमें क्या होगा, या तो मतलब बहुत अगर हम मिल्क के अंदर, या डेटॉल का जो वाटर होता है, बिल्कुल अच्छे से कैसा हो जाता है, मिल्की मिल्की हो जाता है। ठीक है, ग्रे कलर का, तो उसमें से भी हम कॉइन को अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं। तो हम ऑब्जर्व करेंगे, रिपीट दिस एक्टिविटी बाय एडिंग ब्लू इंक। ठीक है, वाटर के अंदर इसी एक्टिविटी में क्या करना है आप सब, ब्लू इंक डालना किसी भी पेन की टू द वाटर, और फिर देखना कि कॉइन अब हमें कितना दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो यू विल सी हाउ वाटर चेंज, कि पहले वो ट्रांसपेरेंट था, मतलब आर पार हमें वाटर के दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसमें से अच्छे से लाइट पास कर रही थी। ठीक है, और अ, लेकिन फिर वो ट्रांसल्यूसेंट हो गया, मतलब थोड़ा हल्का दिखाई देने लग गया। और ओपेक, ओपेक का मतलब, फिर अगर हमने उसमें बिल्कुल मिल्क बना दिया, उसको बिल्कुल ही मिल्की बना दिया, तो फिर क्या होगा, हमें वो दिखना बिल्कुल बंद हो जाएगा। मतलब हमने उसमें, मतलब वाटर के अंदर हमने बिल्कुल उसमें मान लो बिल्कुल 1 स्पून ऑफ मिल्क डाला, तो हमें थोड़ा थोड़ा वो दिखाई देगा कॉइन। फिर हमने क्या किया, पूरा एक मिल्क का ही बाउल ले लिया और उसके अंदर कॉइन को डिप कर दिया, तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि उसमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो रही। और जिसमें से लाइट पास नहीं होती उसको हम बोलते हैं ओपेक। जिसमें से बिल्कुल आर पार हो जाए उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। और जिसमें से बिल्कुल हल्की पास होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट, ऑन द मतलब लाइट पास होने के बेसिस पे, दैट अ मटेरियल अलाउस टू पास थ्रू, मतलब
कोई मटेरियल कितनी अमाउंट को अलाउ करता है, इजाज़त देता है अपने पास, अपने उसके थ्रू पास होने की, उसके आर पार होने की। मटेरियल कैन बी डिवाइडेड, मटेरियल को हम 3 अलग अलग तरीकों टाइप्स में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास ट्रांसपेरेंट मटेरियल, substance that allow light to pass through them completely, जो सब्सटेंस अलाउ करते हैं कंप्लीट लाइट को, मतलब जिनमें से पूरी तरह से लाइट पास हो जाती है, जैसे आपकी ग्लास की विंडो है, ठीक है, वो होती है आपकी क्या, दैट इज ट्रांसपेरेंट। वहां से ग्लास, एयर, क्लियर वाटर और सम प्लास्टिक, जैसे कोई एयर है वहां से भी लाइट अच्छे से पास होती है, ग्लास से भी। कोई प्लास्टिक है जो बिल्कुल ही, मतलब किस तरह का है प्लास्टिक, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाला प्लास्टिक होता है। ठीक है, कई बार आपने देखा है प्लास्टिक के जो डिस्पोजल ग्लास आते हैं उनमें से लाइट पास हो सकती है। क्लियर वाटर, और बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लीन वाटर में से भी लाइट कंप्लीटली पास होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ जितनी रेज आ रही थी सारी रेज यहाँ से इधर पास हो, ये ट्रांसपेरेंट है। फिर आता है, अब इन्होंने एक और ट्रांस ओपेक बताया है। ओपेक क्या होगा, जो आपका वुड का डोर है जहां से बिल्कुल भी लाइट दूसरी साइड नहीं जा रही है, लकड़ी का दरवाजा। ठीक है, सो सब्सटेंस दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास, जो सब्सटेंस अपने आर पार लाइट को नहीं होने देते हैं, थ्रू देम, उनको हम बोलते हैं ओपेक मटेरियल। वुड है, जैसे मेटल की कोई चीज है, जैसे लोहे का कोई दरवाजा हो, अगर ब्रिक दीवार है आपकी, ब्रिक वॉल ईंटों वाली, आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक। तीसरा है हमारे पास ट्रांसल्यूसेंट। आपने देखा होगा कई बार घरों में क्या होता है, प्लास्टिक की शीट्स लगी होती है ग्रीन कलर की या किसी और कलर की, उनमें क्या होता है, हल्की हल्की लाइट उनमें से पास होती है, जैसे कि आपके कर्टेन्स, आपके क्लोथ्स। ठीक है, उनमें से क्या होता है, हल्की हल्की लाइट पास होती है, पूरी मतलब उतनी तेज हमें लाइट नहीं दिखती है ना। तो वो सब क्या होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, सब्सटेंस दैट अलाउ ओनली अ पोर्शन ऑफ लाइट, मतलब एक स्मॉल पोर्शन, एक थोड़ा सा पोर्शन, जैसे देखो यहाँ कितनी रेज आ रही है टॉर्च में से, लेकिन ये ट्रांसल्यूसेंट है तो यहाँ पे बस थोड़ी ही रेज दूसरी साइड जा पाई, तो इनको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। तो एक छोटा सा ही लाइट का पोर्शन जो है वो दूसरी साइड आर पार, पास थ्रू, आर पार हो पाएगा। बटर पेपर, टिश्यू पेपर जिसे हम हाथ वगैरह पूछते हैं, कोई पतला सा प्लास्टिक की शीट है, फ्रोस्टेड ग्लास, मतलब ग्लास पे कुछ डिजाइन वगैरह बना रखा है, आइस, आपकी बर्फ का टुकड़ा, ये सब ट्रांसल्यूसेंट चीजें होती हैं। एक और प्रॉपर्टी होती है मटेरियल्स की, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। जैसे कि आप क्या करते हैं, आपने एक मिट्टी ले ली, एक आपने नमक ले लिया, और आपने 2 ग्लास ऑफ वाटर ले लिया, एक में आपने नमक डाल दिया, एक में आपने सैंड डाल दिया। थोड़ी देर तक आपने क्या किया, दोनों को मिक्स किया। आफ्टर 5 मिनट्स आप क्या देखोगे कि उसमें हमें, एक जिसमें हमने सॉल्ट डाला था उसमें हमें सॉल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जिसमें हमने सैंड डाली थी वो हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि जो सॉल्ट है वो घुल गया है, मिक्स हो गया है, किसके साथ, वाटर के साथ। इसका मतलब जो सॉल्ट है वो क्या है, सॉल्यूबल। मिट्टी, तो उसी के बेस पे यहाँ पर बात की गई है। Material can be grouped on the basis of their solubility in water. Materials को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है कि उनकी क्या, किस, मतलब उसके साथ वो वाटर के अंदर घुल जाते हैं, soluble हो जाते हैं। Substance, चीजें such as salt, जैसे कि salt है, नमक एंड शुगर, वो मिल जाते हैं पानी में, आप नींबू पानी बनाते हैं, ठीक है ना, और उसमें नमक चीनी डालते हैं, आप उसको अलग से तो आपको खाना नहीं पड़ता है ना, दे ऑल गेट मिक्स, यू ओनली गेट टेस्ट।
ठीक है, सच सब्सटेंसेस आर सेड टू बी सॉल्युबल, इन चीजों को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबल। अब आपने चौक का पाउडर ले लिया या सैंड, मिट्टी ले ली, रेत, सेटल डाउन इन वाटर, वो वाटर के अंदर क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे नीचे जाके। डू नॉट डिजॉल्व, घुलेंगे नहीं। इवन ऑन स्टिरिंग, हम उसको मिक्स घुमाते भी रहेंगे चम्मच से, स्टिर भी करते रहेंगे तो भी नहीं होंगे, तो वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। Solubility is the ability of given substance. Solubility क्या है, ability है किसी भी दी हुई चीज की, the solute to dissolve in unit of solvent। ठीक है, अब यहां समझो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है, ये वाटर, ये ग्लास है, इस ग्लास के अंदर इतना पानी है, ठीक है, और यहां से हम इसमें डाल रहे हैं नमक, ये नमक के कुछ दाने हैं, ठीक है। तो जो ये वाटर है ये क्या है, सॉल्वेंट, ये क्या है, सॉल्वेंट। और जो ये नमक है, ये नमक क्या है, सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या है कि इस सॉल्यूट की क्या प्रॉपर्टी है कि ये एक सॉल्वेंट के अंदर, 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर कितना नमक डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। आपने मतलब 100 ml या 1 लीटर पानी ले लिया और उसमें आपने देखा कि उसके अंदर मैक्सिमम कितना नमक डिसॉल्व हो सकता है, सॉल्यूट। नमक क्या है, जो घुलेगा वो क्या है, वो है सॉल्यूट। और वाटर जिसमें मिक्स करना है वो क्या है, सॉल्वेंट। और नमक क्या है, सॉल्यूट। तो कितना नमक 1 लीटर वाटर में घुलेगा, तो वो सॉल्ट की क्या हो गई, सॉल्युबिलिटी। इट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ मैक्सिमम अमाउंट, है ना, कि मतलब कितना 1 लीटर पानी के अंदर गिवन टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर ही ले लो, रूम टेम्परेचर के अंदर कितना नमक घुल सकता है, वो क्या हो गई उसकी सॉल्युबिलिटी। तो इसे हमें पता लगेगा कि सॉल्ट कितना सॉल्युबल है। यू विल सी दैट सम लिक्विड सच एज, जैसे हनी है, मिल्क है, विनेगर है, वो पानी के अंदर ऐसे घुल जाते हैं कि वो अलग से हमें मिक्स, अगर किसी ने मिल्क में पानी डाल दिया या हनी को मिक्स कर दिया वाटर के अंदर, हमें नहीं पता लगेगा, है ना, क्योंकि हनी में तो कलर आ जाएगा, पर मिल्क में हमें नहीं पता लगेगा क्योंकि वो अलग अलग नहीं दिखेंगे। हाउएवर, जैसे कि, लेकिन अगर आपने ऑयल के अंदर, वाटर के अंदर मस्टर्ड ऑयल डाल दिया तो क्या होगा, जैसे ये आपने ऑयल डाल दिया, यहाँ ये ग्लास ले लिया, यहाँ वाटर था, यहाँ क्या था, वाटर, ठीक है। आपने इसके ऊपर डाल दिया ऑयल, तो ऑयल क्या करेगा, ऊपर अलग से रहेगा, एक अलग से लेयर बना के रहेगा, वो इसके अंदर मिक्स नहीं होगा, इसके अंदर मिक्स नहीं होगा। तो जो लिक्विड जैसे मिल्क है, हनी है, विनेगर है, जो वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। एंड लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स, जो मिक्स नहीं होते एक दूसरे के साथ, जैसे आपने क्या किया, आपने एक वाटर डाल दिया और उस पर छोटी छोटी ड्रॉप्स डाल दी ऑयल की, वो अलग से दिखाई देती है ना, तो क्योंकि वो मिक्स नहीं हुई हैं, और उनको हम बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड। जस्ट लाइक सॉलिड एंड लिक्विड, सम गैसेस आल्सो डिसॉल्व इन वाटर, जैसे सॉलिड नमक था, लिक्विड जैसे मिल्क था, ऐसे ही कुछ गैस जो हैं वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल क्या वाटर के अंदर लिव करते हैं ना, फिर वो सांस कैसे लेते हैं, फ्रॉम वेयर डू दे गेट ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, फ्रॉम वेयर, वो कहाँ से
डू दे गेट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेते हैं। फॉर ब्रीदिंग, दे ऑब्टेन इट फ्रॉम ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, कहाँ से? जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती है वहां से वो ऑक्सीजन लेते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ गैस, आप जो सॉफ्ट ड्रिंक, आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसके अंदर क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। द फिज इन अ सॉफ्ट ड्रिंक इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप जब कोको कोला की बोतल खोलते हो और अपने ग्लास में डालते हो तो उसमें बहुत ज्यादा बबल्स बनते हैं, झाग बन जाते हैं। किस लिए? क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वो फिजी फिजी झाग से हमें दिखाई देते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या डिजोल्व होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इम्पॉर्टेंट क्या था? मिसिबल लिक्विड, जो लिक्विड वाटर के अंदर मिक्स हो जाए। इमिसिबल लिक्विड, जो वाटर के अंदर मिक्स ना हो। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों क्या होती हैं? वाटर के अंदर मिक्स हो जाती हैं। मिसिबल इज अ सिनोनिम, मिसिबल किसका सिनोनिम है? मिक्सेबल, मिक्स हो जाने वाला। ठीक है, उसी को बोलते हैं मिक्सेबल। ठीक है, मिक्सेबल इन व्हाट? लिक्विड। इन कॉन्ट्रास्ट soluble means the substance can dissolve in another solid, liquid, gas। कोई भी चीज जो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती है, लिक्विड, सॉलिड, गैस, किसी भी चीज में, वो क्या होती है? एक गैस अगर दूसरी गैस में मिक्स हो जाती है तो वो भी क्या है? आपस में सॉल्युबल। मेल्टिंग, अ सब्सटेंस चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जब आपने क्या किया? आपने आइस को थोड़ी देर के लिए रख दिया, ठीक है, और वो थोड़ी देर बाद की क्या बात क्या हो गई? लिक्विड बन गई। तो वो क्या हो गई एक्चुअली? मेल्ट। जैसे आपका चीज है वो सॉलिड पीस में होता है, पर जब मम्मा उसको बनाती है, पिज्जा पे डालती है, तो वो क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड बन जाना। डिजॉल्विंग, डिजॉल्विंग का मतलब जब कोई सब्सटेंस किसी लिक्विड चीज में डिजॉल्व होता है, मिक्स होता है। जैसे सॉल्ट इज डिजॉल्विंग इन द वाटर, जो नमक है वो पानी के अंदर घुल रहा है, मिक्स हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है, उसको हम बोलते हैं डिजॉल्विंग। एक्टिविटी 7 क्या कहती है? टेक अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। इसमें हम सॉलिबिलिटी देखने वाले हैं इन सब की। फ्यू स्पून ऑफ मिल्क इनटू इट, उसमें मिल्क डाल दिया और मिक्स कर दिया। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व किया? वाटर का और मिल्क का पता ही नहीं लग रहा है। ऐसे ही हमने इस एक्टिविटी में एक बार लेमन जूस डाला, मस्टर्ड ऑयल डाला, कुकिंग ऑयल डाला, सरसों का तेल डाल दो या रिफाइंड डाल दो, कैरोसिन डाल दिया, ठीक है, मिट्टी का तेल, हनी डाल दिया, विनेगर डाल दिया, और एक टेबल बना के देखना कि टेबल बना के देखना कि हमें टेबल बना के देखना कि हमें अलग से पता लग रहा है या नहीं। जिसमें नहीं पता लग रहा वो उन पे लिखना नॉन मिसिबल, और जो मिक्स हो रहे हैं वो क्या है? मिसिबल। एक और भी है इसमें तो। टेक अ बकेट हाफ फिल्ड विद वाटर, one by one. Drop a feather, an iron nail, a wooden block, a steel spoon, a straw into a water. अब ये देखना कि कौन सी ऑब्जेक्ट फ्लोट हो रही है और कौन सी सिंक। ये एक्टिविटी हम अपने आगे के लिए करेंगे, क्योंकि आप जब क्या करते हैं, आपने एक टब ले लिया वाटर का, ठीक है, इसमें वाटर डाला हुआ है, आपने इसके ऊपर क्या डाला? फेदर डाला या पत्ता डाल दिया, ठीक है, उसका, तो ये आप वो क्या होगा? डूबेगा नहीं, वो फ्लोट करेगा। लेकिन आपने अगर कॉइन या कोई कील वगैरह डाल दी, नेल डाल दिया, तो वो क्या करेगा? सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा।
तो यही चीज अब हम इस प्रॉपर्टी में पढ़ने वाले हैं कि डेंसिटी और फ्लोटेशन क्या होती है। इन एक्टिविटी 8 वी विल ऑब्जर्व जो फेदर है वो नहीं डूबेगा, पंख है जो पक्षी का वो डूबेगा नहीं, वुडन ब्लॉक भी नहीं, और स्ट्रॉ जो घास फूस टाइप जो है वो भी नहीं डूबेगा, और जो स्ट्रॉ आप जो प्लास्टिक की स्ट्रॉ से आप जो पानी पीते हो वो भी नहीं डूबेंगे। वेर एज आयरन नेल, लेकिन जो कील है या स्पून है वो सिंक डूब जाएंगे। Why do you think this happened? ऐसा क्यों हुआ? An obvious answer could be that heavier objects sink. जो भारी चीजें होंगी वो डूब जाएंगी, जो हल्की होंगी लाइटर वो फ्लोट करेंगी, तैरने लगेंगी। But a wooden block may be bigger and heavier than a tiny iron nail. लेकिन एक लकड़ी का टुकड़ा तो बड़ा होता है, वो क्यों नहीं डूबा? आयरन की नेल तो बहुत छोटी होती है, वो तो डूब गई। सो वट डिसाइड वेदर ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक, मतलब अगर उसका साइज बड़ा होगा तो वो डूबनी चाहिए, ऐसा तो नहीं हुआ, उल्टा हो गया। छोटी सी आयरन की नेल तो डूब गई और इतना बड़ा आयरन का वुड का टुकड़ा नहीं डूबा, क्यों? आंसर इज द डेंसिटी। तो चीजों की डेंसिटी क्या है, उनका मतलब उनकी डेंसिटी क्या है, उससे पता लगता है कि वो चीज डूबेगी या नहीं। अ सब्सटेंस विद अ डेंसिटी लोअर देन वाटर, जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी वो क्या करेगी? फ्लोट करेगी। और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वाटर से वो क्या कर जाएगी? सिंक, डूब जाएगी। सो टू बॉटम, बॉटम में डेंसिटी क्या होती है कि कोई भी एक चीज है उसका कितना मास है, मतलब उसका वेट कितना है और उसकी वॉल्यूम कितनी है, मतलब उसके कितना वजन है और उसने कितनी जगह घेरी हुई है। उसने जगह तो ज्यादा घेर ली लेकिन उसका वजन कम है ना? ऐसे ही जो कील है उसने जगह तो कम घेरी हुई है पर उसका वजन तो बहुत ज्यादा है, तो उसकी डेंसिटी क्या हो गई? ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, a mass of 1 centimeter cube of water is about 1 gram। ठीक है, 1 centimeter cube of water वाली जगह पर वाटर का कितना मास है? 1 ग्राम। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी हो गई? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब आपने एक क्यूब बना दिया। क्यूब तो सबको पता है क्या होता है। आपका जो डाइस है उसकी साइड कितनी है? सबकी साइड डाइस का, आपकी डाइस का साइज है 1 सेंटीमीटर। उसके अंदर कितना वाटर है? 1 ग्राम। उसके अंदर वाटर कितना डाला? 1 ग्राम। तो उसने कितनी वॉल्यूम, कितना एरिया कवर किया? 1 सेंटीमीटर क्यूब। और उसमें कितना वाटर आया? 1 ग्राम। लेकिन जो आयरन था, जो नेल थी, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब उसने जगह ली, लेकिन उसका वेट कितना था? 7 ग्राम, 7 ग्राम। तो अब वेट किसका ज्यादा है? जगह तो दोनों ने सेम ले रखी है पर वजन किसका ज्यादा है? नेल का, इसलिए वो डूब जाएगी। ठीक है, तो डेंसिटी इज ऑफ आयरन नेल इज हाई देन दी, और जो वुड है उसकी डेंसिटी कितनी है थी? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उसकी तो कम थी। ठीक है, तो यही बताया हुआ है कि जो एक आपका जो डाइस था 1 सेंटीमीटर क्यूब का, उसका तो वाटर के हिसाब से 1 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम था वेट, इसीलिए वो नहीं डूबी। ठीक है, पर कुछ ऐसी लकड़ियां भी होती हैं जो डूब जाती हैं, सभी लकड़ियां पानी से हल्की नहीं होती। हेनरी कैवेंडिश, ही वॉज अ ब्रिटिश नेचुरल फिलोसफर। वो ब्रिटिश के फिलोसफर थे और साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, फिजिस्ट थे। कैवेंडिश इज नोटेड फॉर हिज डिस्कवरी। उन्होंने किसका डिस्कवर किया था? हाइड्रोजन को। ही कॉल्ड इनफ्लेमेबल एयर। ठीक है, उसको इनफ्लेमेबल इनफ्लेमेबल एयर बोला था।
डिस्क्राइब द डेंसिटी ऑफ इनफ्लेमेबल एयर विच फॉर्म्ड वाटर ऑन कंबशन, जो कि डेंसिटी विच फॉर्म्ड वाटर ऑन कंबशन, वो क्या करती है, जब ऑक्सीजन के साथ मिलाने पे वो हाइड्रोजन गैस क्या बनाती है, वाटर। इन 1766 में बताया। ऑनफेक्शियस एयर्स के बारे में एंटोनी लेवोसियर लेटर reproduced Cavendish experiment and gave the element its name, that is water, H2O। तो ऑक्सीजन के साथ वाटर मिलने के बाद क्या होता है, इनफ्लेमेबल मतलब जो आग बुझाने के, जो कि एयर के अंदर आग नहीं लगने देती, ठीक है, इनफ्लेमेबल, आग बुझाने के काम आती है। आइस इन आवर ड्रिंक फ्लोट्स, अब आइस डालते हो तो वो क्या करती है, वो हमारे पानी में फ्लोट करती है। इफ यू थिंक अबाउट इट माइट सीम स्ट्रेंज बिकॉज आइस तो भी वाटर की ही बनी हुई है, ठीक है, वो हैवी होनी चाहिए, देन इट्स लिक्विड एंड सिंक। नाउ दिस इज ट्रू फॉर मोस्ट सब्सटेंसेस, आई इज एन एक्सेप्शन। आइस जो है वो वाटर से 9% कम डेंसिटी की होती है, उसमें वेट जो है 9% कम होता है, क्योंकि जो सारे के सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वाटर के, वो एकदम पैक हो जाते हैं, और पैक होने की वजह से वो फैलने के बजाय जगह कम लेते हैं थोड़ी सी जगह में, इसीलिए वो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। ठीक है, तो ये था डेंसिटी के बारे में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ये प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना, एंड आई होप कि आप ये सारी की सारी एक्टिविटीज, ये एक्टिविटी नंबर 8, एक्टिविटी नंबर 7, प्लीज परफॉर्म दिस एक्टिविटी एंड मेक अ टेबल, एक टेबल बनाना, एक्टिविटी 7 एंड एक्टिविटी 8। ओके, थैंक यू।